नमक से ज़्यादा मिर्च का भाई। दिलीप की हाल में शादी हुई, खुशियों का माहौल था घर में, अब मातम की स्थिति है। जिस बहू से उसने प्रेम प्रसंग थे, उसने ही उसकी हत्या करवा दी। जी। इस तरीके से पूरी घटना हुई है। घटना ये ऐसे है, भाई की 5 तारीख को शादी हुई थी। फिर तो रीतो रिवाज से शादी की थी हम लोगों ने श्री राधा कृष्णा रिसोर्ट में। उसके रीतो रिवाज से वो विदाई हुई उसकी 10 तारीख को, वो यहाँ से चली गई। उसके बाद हमारा ऑफिस है दिबियापुर में, वो हमारे 12 तारीख को हमारे घर पे वहाँ पे आई थी 2 घंटे के लिए रीत रिवाज से। तो उसके बाद में उसने 19 तारीख को भाई के से बात करती रही, सारी लोकेशन देती रही। 19 तारीख को उसने भाई के साथ ये घटना करवाई। आप लोगों को पहले से कुछ अंदेशा नहीं लगा कि हमारे आप को लोगों के घनिष्ठ संबंध थे, आपकी भाभी भी उसी में जी, थी? हमको ऐसा कोई संभव लगा नहीं कि हमारे भाई के साथ ये ऐसा करवा सकती है। हमारे भाई का उससे शादी से 3-4 साल पहले से रिलेशनशिप था उससे। वो हमारे भाई से ऐसा बोलती थी कि आप मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, और भाई मेरा बोलता था तुम मेरे साथ नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। ये दोनों लोगों में बातें होती थी। भाई ने मेरे से बोला कि मैंने मेरे घर वालों ने बोला मैं शादी नहीं करूंगा उस लड़की के साथ में। तो उसने भाई को बोली कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और मेरे घर वालों ने सारे सब लोगों ने मना भी किया। तब भाई ने मेरे से ये बोला कि आप लोग नहीं भी जाओगे ना बारात फरात में तो मैं खुद स्वयं अकेले जाके शादी कर लूंगा। इसमें हम लोग बेसहारा होके भाई का साथ देना चाह शादी की रीतों रिवाज से। तो क्या किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? जो हम तो ये चाहते हैं इसे जितने भी अभी आरोपी वांछित हैं उनको पकड़ा जाए। उसके बाद में इसको लेके साथ में या तो उनका एनकाउंटर सारे आरोपियों को कर दिया जाए। उसके बाद इन्हें एनकाउंटर नहीं होता है तो उन्हें फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए। आपके भाई से शादी करने का मुख्य उद्देश्य का क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था, सिर्फ हमारे भाई की दौलत के ऊपर इसने शादी की थी। ये हमारे भाई की दौलत संपत्ति चाहती थी, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ये बोले उसने बयान दिए हैं कि मैं दौलत के प्रति शादी की थी, हमारे भाई से इसका कोई प्रेम प्रसंग वाला मतलब नहीं था। ये दूसरे लड़के से ही प्रेम प्रसंग करती थी। वो बेरोजगार था, इसने हमारा पैसा ही दे के हमारे भाई की हत्या करवा दी। वो इसी के गांव का था जी। कब से चल रहा था? वो जब इसने कबूल किया है, बोल दी हमारे 3 साल से उससे उसके साथ भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। मूल निवासी किस गांव के थे ये दिलीप कुमार जी? मूल निवास इसका नंगला दीपा, पोस्ट टहरबा, थाना भोगांव, जिला मैनपुरी। जिला मैनपुरी। कारोबार कहाँ कर रहे थे? कारोबार हमारा है नियर सेवद मंदिर औरैया रोड दिबियापुर। कब गए थे यहाँ से, कब से? हम यहाँ से 2012 में शिफ्ट हुए थे। भाई हमारे साथ में 2017 से हमारे साथ में भाई हमारा रह रहा है रेगुलर रेगुलर कारोबार चला जी। सभी विषयों पर सभी पहलुओं पर पुलिस द्वारा जांच की जाए। थैंक यू सर। पति के द्वारा अपने पति की हत्याकांड कराए जाने के मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। अभी एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है। ये भी जानकारी आ रही है कि पति अपने प्रेमी के साथ किसी होटल में भी गई थी। क्या है पूरा मामला? अभी जैसे इस मामले में और भी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं तो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसमें ये तथ्य सामने आया है कि 5 तारीख को प्रगति यादव और दिलीप यादव का शादी हुआ था और उसके कुछ दिन बाद लगभग 17 या 18 तारीख को इन दोनों में आपस में मिलने के लिए एक होटल भी गया है। तो कौन सा होटल है ये अभी जांच का विषय अब क्लियर कर रहे हैं और उसी होटल का रजिस्टर से सीसीटीवी भी चेक किए जाएंगे। इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी हम लोग कॉरपोरेट करेंगे। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि प्रगति यादव जब शादी होके उनके घर पे गया था तो इस साथ में अपना घर से कुछ जहरीला गोली जैसे गेहूं में डालने वाला पेस्टिसाइड जैसी कुछ गोली उन्होंने लेके गया था। और पहला इनका मंशा था उनको जहर दे के मार लेंगे, बट अल्टीमेटली वो प्लान ड्रॉप किया क्योंकि उनके ऊपर शक भी हो जाता था और दूसरा वो महक के कारण वो आसानी से उनको पिला भी नहीं पाता था। फिर उसके बाद उनके पास प्रेमी के साथ मिलकर उनका हत्या कराने के लिए उन्होंने प्लान किया है। इसके अलावा भी सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है और भी हम लोग पीछे देख रहे हैं और कुछ लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उनको जल्दी गिरफ्तार किया। वहीं पति और उसके प्रेमी के परिवारजनों का कहना है कि इनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध नहीं है। पुलिस के द्वारा जो बात कही जा रही है वो मिथ्याजनक है। दोनों के आपस में जो रिश्ता रहा ये साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त एविडेंस है। ऑडियो एविडेंस, फ़ोन का सीडीआर एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वीडियो एविडेंस, सब चीज़ है और सर्वप्रथम लोगों का गवाही भी है जो इस विषय पर जानकारी रखा है।